गोविंद नगर सोसाइटी और मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण का विवाद दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। गोविंद नगर संघर्ष समिति ने आज स्थानीय निवासियों के साथ एक मीटिंग आहूत की, जिसमें एमबीडीए के खिलाफ रणनीति तैयार की गई। एमबीडीए ने जगह जगह बोर्ड लगा दिए हैं, जिससे स्थानीय निवासी दहशत में हैं। एमबीडीए इन गरीब लोगों के मकान तोड़ने पर आमादा है, लेकिन गोविंद नगर के स्थानीय निवासी भी एमबीडीए के खिलाफ संघर्ष में जुट गए हैं। हम बहुत परेशानी है। देखो, हमने कर्जा ले लेके मकान बनाया। जोर से बोलो ना। देखो, हमने कर्जा ले लेके अपना मकान में, छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारा आदमी बेलदारी करता है, हमारा मकान चल रहा है। कहाँ है? कितना गज मकान है आपका? ऐसे होगा 50-60 गज। 50-60 गज। हाँ। अब कैसे आपने मकान बनाया? कैसे मकान बनाया? ऐसे बनाया, किसी से ब्याज लिए, किसी से कुछ लिया। आदमी मेरा बूढ़ा बेलदारी करता है, वो कहाँ से चुकाएगा? हम बहुत दुखी हैं हमारे लिए। आप कुछ न कुछ ऐसा करो। क्या हुआ है आपके साथ? क्यों? आपका साथ यही हो रहा है कि मकान टूटे हैं, टूटे हैं, कहाँ जाएंगे हम बहुत परेशान हैं। हम आरती शर्मा, मैं ये चाहती हूँ, ये कोई हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं है, ये सब अपने अपने घरों की लड़ाई है। तो अब हमें एक तरफ एक साथ इकट्ठा होना पड़ेगा, अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए, जो हमने खून पसीने से अपने अपने घर मकानों में लगाए हुए हैं। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। आरती, जिस तरह से एमबीडीए कार्रवाई कर रहा है, क्या मानते हैं कि ये जमीन अवैध है? किस तरह की जमीन जी है? मेरा मानना नहीं है कि अगर ये अब जमीन अवैध होती तो ये बिजली के खंभे कहाँ से आ गए? ये सीवरेज का काम हुआ है, ये कहाँ से आ गए? ये सीएनजी आ रही है, ये कहाँ से आ गए? ये अवैध कैसे हो गया? ये नहीं हो रहा था। ये क्यों नहीं? जब हमने रजिस्ट्रार की सारा ऑफिस में हमारा पैसा गया हुआ है, हर चीज सरकार के पास लिखित में जाती है, वो पैसा सरकार ने क्यों लिया? अगर ये अवैध होती तो वहाँ साइन क्यों हुए? आखिरी यहाँ जो बैठक हुई है, उसमें क्या रणनीति बनाई गई है? सबसे पहले सब लोगों का ये न्यायालय, जब सब लोगों को ये बताया जाता है कि हम न्यायालय से सबरे केस जीत गए हैं, उसके बाद भी प्रशासन जबरदस्ती कार्रवाई कर रहा है, सुख चैन से रहने नहीं दे रहा है, तो ये अपने और केसों के बारे में सोचते हैं कि कोर्ट से वापस ले ले, इनका फायदा भी है। अगर अधिकारी यूँ कह दे कि जा कर दे केस, तो न्यायालय पे से लोगों का विश्वास हट जाता है। और जब अधिकारी यूँ कह देता है कि नहीं यार केस हो जाएगा, तो लोगों का न्यायालय के प्रति विश्वास जम जाएगा। अब जब न्यायालय ने हमारे पक्ष में सारे फैसले हमारे पक्ष में कर दिए, तो कौन लोग हैं ऐसे जो इनका घर उजाड़ना चाह रहे हैं, इनको बेघर करना चाह रहे हैं? कुछ लोग मिले हुए हैं, क्या उनका फायदा मैं नहीं जानता। लोग पता नहीं, शासन तो खुद चाहता है, शासन की जिम्मेदारी है कि लोग बसें, लोग रहें। ये क्या हो रहा है? उजाड़ने की धमकी दे रहे हैं, सबके मकान बने हुए, सब तोड़ने की धमकी, सील करे बने बनाए मकानों को। बीजेपी की सरकार नहीं घर बसाए थे। उन पे कंटेम्प्ट और कोर्ट भी होना चाहिए और उन पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। हमने हाई कोर्ट में अर्जी लगा रखी है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हर चीज में लगा रखी है, लेकिन हम कोर्ट में चल रहा है ये। जब हम सारे केस जीत गए हैं, तो क्या हम न्यायालयों पर विश्वास छोड़ दें? क्या हम न्यायालयों पर विश्वास करना या अपनी कोई बात किसी से कहना बंद कर दें कि तुम्हें कोर्ट में बताएंगे? ये बंद कर दें। जब न्यायालय के कोई सुनवाई नहीं हो रही है, न्यायालय के ऑर्डरों के खिलाफ भी ये कार्रवाई करते जा रहे हैं, तो फिर आम आदमी कहाँ जाएगा? और जिस समय काटी थी, उस समय बीजेपी थी। क्यों मीटिंग रखी गई है और क्या वजह रही? प्रिय बंधुओं, आज जो ये बैठक, ये भव्य बैठक जो आप देख रहे हो, ये गोविंद नगर सहकारी गृह निर्माण समिति के सदस्यों की है, जो पीड़ित हैं विकास प्राधिकरण रूपी दानव से। साथियों, कैसी विडंबना है कि ना तो विकास प्राधिकरण में आईएएस लेवल के अधिकारी बैठे हैं, कोर्ट का आदेश मानते हैं, माननीय सेशन कोर्ट का आदेश नहीं मानते, माननीय हाई कोर्ट का आदेश नहीं मानते, जो कि पूरी 164.40 एकड़ जमीन को गोविंद नगर के नाम पर वापस कर दिया है गोविंद नगर के लिए। इसके बाद भी एकाएक अधिकारी जो एमबीडीए के बैठे हैं, गोविंद नगर की जमीन मानने को तैयार नहीं है, कहते हैं अवैध है। अरे पहले तो ये बात कर लीजिए, गोविंद नगर के प्रतिनिधि मंडल से आप बैठ के बात कर लीजिए, किसी टेबल पे तो बात होगी। अगर न्यायालय की हम बात करें तो न्यायालय ने आदेश किया है आपके लिए, आपका कहना है? हम सेशन कोर्ट से 92 में जीते हैं सर। उसके बाद में गोविंद नगर सोसाइटी की जमीन वापस हो गई। गोविंद नगर की जब सोसाइटी की जमीन वापस हो गई, इसके निर्वाचित बॉडी ने अपना कार्यक्रम शुरू किया, कार्यक्रम चालू रखा। उसके बाद में एमबीडीए के अधिकारी 92 में हाई कोर्ट गए, 30 साल में इनकी अपील को मंजूर नहीं किया। 30 साल में 3 बार इनकी अपील को खारिज कर चुके हैं माननीय हाई कोर्ट।
माननीय हाई कोर्ट ने 14 में आदेश दिया सोसाइटी के फेवर में, माननीय हाई कोर्ट ने 17वें सोसाइटी के फेवर में आदेश दिया, माननीय हाई कोर्ट ने 2019 में सोसाइटी के फेवर में जमीन को माना है, इनकी अपील को ही खारिज कर दिया। क्या आप कंटेम में इसकी तरफ से जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल कार्रवाई हो रही है, निश्चित रूप से जाएंगे हम। अगर जिन अधिकारियों की जिम्मेदारी बनती है वो अधिकारी जिम्मेदार होंगे कि जब 2008 में हमसे 1 से 15 रुपये वर्ग मीटर इन्होंने वाहन शुल्क वसूला है, उसके ऊपर ये कार्रवाई क्यों नहीं करते। माननीय मुख्यमंत्री महोदय चाहते हैं कि गोविंद नगर सोसाइटी के मानचित्र स्वीकृत किए जाएं और इस कॉलोनी को रेगुलाइज किया जाए। 30 पत्र आए पत्रकार बंधुओं, 30 पत्र एमबीडीए में आए प्रमुख सचिव महोदय के माध्यम से, मुख्यमंत्री जी के यहाँ से, कि आप इनकी कॉलोनी का मानचित्र स्वीकृत करते हुए कॉलोनी को रेगुलाइज करें। लेकिन एमबीडीए रूपी दानव और गुंडई करने वाले अधिकारियों ने एक भी माननीय मुख्यमंत्री के पत्र का जवाब किसी ने भी नहीं दिया है साथियों। इससे बड़ा दुर्भाग्य का बात क्या हो सकती है। हम तो सिर्फ इतने चाहते हैं गोविंद नगर के निवासी कि सिर्फ हमसे जो डेवलपमेंट चार्ज तय हुआ है, अरे वो भी तो किसी ना किसी अधिकारियों ने तय किया है विज्ञप्ति निकाल करके, वो कोई मैंने नहीं तय किया। तो जब हमसे गोविंद नगर के सोसाइटी के संदर्भ में प्लॉट होल्डरों से 1 से 15 रुपये वर्ग मीटर आप ले चुके हैं, तो उस कार्रवाई को आगे बढ़ाइए, हमारे मानचित्र स्वीकृत कीजिए। ना ये अनाधिकृत कॉलोनी रहेगी, ना ये कोई विवाद बढ़ेगा, सब अपने सुख चैन से सोएंगे। 30,000 लोग बहुत होते हैं, 30,000 लोग बहुत होते हैं।